दोस्तों, कविता के लिए भावों की प्रबलता के साथ शब्दों का उचित संयोजन बहुत ही ज़रूरी है। आज मौनी अमावस्या का पावन त्यौहार है। अमावस की रात काली रात होती है, क्योंकि चंद्रमा दिख नहीं पड़ता। उसकी प्रकाश की जो आभा है वो छुप सी जाती है। ज्योतिषीय जो भी ग्रंथ हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक हैं, उसमें मन की चंचलता को चंद्रमा की गतिशीलता के साथ जोड़ा गया है। ऐसे भाव हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। अगर किसी के मन को पढ़ने हैं तो चंद्रमा की स्थानिक स्थिति का बोध हमें करना होगा। हमें देखना होगा कि किसी के जन्मांग या किसी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है। आखिर चंद्रमा कुंडली के 12 भाव में से कहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं। कुछ कुछ शुभ स्थान होते हैं, कुछ स्थान अशुभ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी भी सौम्य सुंदर ग्रह का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी देखा जाता है कि चंद्रमा अगर ऐसे स्थान पे बैठता है जो कि चुनौती से पूर्ण है, उसे हम अशुभ स्थान ना बोल करके अगर हम ये बोलें कि चुनौती से पूर्ण स्थान है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति की जो पेरेंटिंग हो, जो घर की पारिवारिक दशाएं हों, उसमें माता का स्वास्थ्य खराब हो, या बच्चा मात्र प्रेम से वंचित हो, तो माँ की जो दशाएं हैं, जो बच्चे को माँ के माध्यम से प्रेम और देखभाल मिलता है, चंद्रमा की चंचलता और गतिशीलता और उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। वहीं अगर हम देखें तो सूर्य भगवान एक सात्विक ग्रह हैं, लेकिन उनकी प्रकाश की लालिमा और उनकी तीक्ष्णता को देखते हुए उन्हें एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। वैसे भी पिता आज के दौर में बच्चों को बड़े प्यार करने वाले हो गए हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसे था कि पिता का अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन, उनकी क्रूरता का ही पर्याय था। तो अगर सूर्य को क्रूर ग्रह कहते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि क्रूएल वर्ड उनके लिए यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दंडात्मक अनुशासन और बच्चे को पितृत्व के माध्यम से एक अच्छी परवरिश देने की भावना ही की बात होती है। तो जहाँ माँ का स्वरूप करुण है, वहीं पिता का स्वरूप क्रूर है। आज मौनी अमावस्या का पावन त्यौहार है। अमावस्या यानी कालिमा लिए हुए चंद्रमा, अंधेरी रात, और मौन का तात्पर्य है आत्मचिंतन, मनन करना, अपने ज़हन में झांक करके देखना, अपने माँ के स्वरूप का चिंतन करना, उनको याद करना। आज मौनी अमावस्या के इस पावन त्यौहार पे
माँ का जो प्रेम है, माँ की जो करुणा है, वो जो भावना है, उनको शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल कोशिश ही कर रहा हूँ। कितना सफल हो पाता हूँ उसे आप बताएंगे। एक कोशिश है जो जारी है, क्योंकि शब्दों में कोई ऐसे शब्द नहीं है जो माँ के प्रेम को अपने में समाहित कर सके। लेकिन तो भी कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं। तो आज की जो कविता है वो भाव और शब्दों के बीच का संयोजन है। उसको हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए, चंद मिनट के लिए कहीं नहीं जाने, आपको चैनल पे बने रहने। कवि हृदय दर्पण की आज की ये प्रस्तुति माँ, मन और ज्योतिष के बीच का संयोजन है। इसको आपको जानना है, इसको आपको समझना है। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। कविता का शीर्षक है अमावस पर माँ की याद। तो दोस्तों, मन का होना यहाँ पे जो बातें हम करने जा रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं, ग्रहों की बात कर रहे हैं, और उन सभी बातों को आपस में जोड़ भी रहे हैं। तो माँ का होना और माँ का ना होना, फ़र्क कहाँ से पड़ता है, इसे देखिए, इसे समझिए, इसे महसूस करिए। मन का रौनक से भरा होना जहाँ तुम्हारा होना है, मन का रौनक से भरा होना जहाँ तुम्हारा होना है, तो रुदन से युक्त होना तुम्हें खोना है। लालिमा और आभा से भरी तीव्र प्रकाश की किरणें जीवन एवं आत्मगति की अनिवार्य शर्त लिए पिता तुल्य सूर्य सदृश हैं। वहीं श्वेताभ निर्मल करुण आभा लिए मन को शांत करती जीवनदायिनी चंद्र सदृश मोहिनी किरणों का स्वरूप तुम स्वयं हो। हाँ माँ, तुम स्वयं हो। ऐसा मैं नहीं माँ, शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में वर्णित है। समुद्र सरीखे भाव से तुम्हारे लिए कृतज्ञता के कोमल सुवास से भरे शब्दों के पुष्प चुन कविता रचना एक दुरूह तो नहीं, अपितु दुष्कर कार्य जान पड़ता है। अजय प्रकाश दुबे जी की कविता है, जो दोस्तों आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। एक प्रयास है आपके सामने, माँ को याद करने का एक प्रयास है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष नई कविता, नए वीडियो लेके पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।